पर कोई नहीं, हम है ना तुम्हारे साथ यहाँ पर। इसी बात की खुशी है कि वो घर से बाहर है, और मैं यही चाहती हूँ कि वो घर से बाहर ही रहे, घर में ना आए। तो तुम कब से शुरू करोगी? अगर जरूरत होगी तो मुझे बुला लेना। आपको परेशान करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बना लूंगी। और अभी शुरू कर दूं तो ज्यादा सही है, जल्दी बन जाएगा। हाँ सही कहा तुमने। कोई नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो मुझे बुला लेना, मैं चलती हूँ। आप फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। फिर जिन वहाँ से चली जाती है। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। पता नहीं मेरा बना हुआ सबको पसंद भी आएगा या फिर नहीं। वाह ते, यकीन नहीं होता तुमने ये सब कुछ अकेले बना लिया। और क्या मॉम, मेरी फ्रेंड बहुत टैलेंटेड है, उसे सब कुछ आता है। ते, तुम थोड़ा सा अपनी दोस्त को भी सिखा देना, क्योंकि उसे इन सब चीजों की बहुत जरूरत है। इसे कुछ भी नहीं आता है। ऐसा नहीं है मॉम कि मैं नहीं कर सकती, मैं भी कर सकती हूँ। बस वो बात अलग है कि मुझे आता नहीं, मैं इसलिए करती नहीं। सच में तो बेटा ये बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा है। आपने तो अभी टेस्ट भी नहीं किया, टेस्ट करो ना। हमें टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दिखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है यही वजह है ते बेटा जंकुक ने तुमसे शादी की। सच में ते, तुमने अच्छा बनाया बहुत। मुझे खुशी हुई आप सबको पसंद आया। मुझे तो डर लग रहा था आपको पसंद आएगा भी या नहीं। ये बहुत अच्छा है ते। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें क्या दूं? मांग लो ते, अच्छा मौका है, तुम्हें जो चाहिए। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मांगो गर्ल मांगो, तुम्हें सब मिलेगा। हाँ ते, क्या चाहिए तुम्हें? तुम जो चाहते हो वो बताओ। मेरे लिए तो कभी ऐसा ऑफर नहीं रखा। डर, आप क्यों ना ते के साथ मेरी भी ख्वाहिश पूरी कर दो। जिमिन तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होती रहती है, आज ते की बारी है, उसे जो चाहिए वो मिलेगा। क्यों ना आप मेरी जगह जिमिन की विश पूरी कर दो। जिमिन का पूरा हो जाएगा, तुम बताओ। मुझे आपके बेटे से डिवोर्स चाहिए, क्या आप मुझे ये दे सकते हैं? मैं आपके बेटे के साथ नहीं रहना चाहती, उसने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। बेटा ते कहाँ खो गई तुम, बताओ क्या चाहिए। मैं कहीं नहीं। तो बताओ तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें क्या चाहिए? जो चाहिए तुम मुझसे बोल सकती हो। अच्छा, मैं वो सोच रही थी, मुझे लगा मैंने बोल दिया। तो बताओ ते क्या चाहिए तुम्हें? अगर कभी मुझे किसी चीज की जरूरत हुई, मैं तब आपसे मांग लूंगी। ठीक है ते बेटा, मैं ये याद रखूंगा। प्रॉमिस करता हूँ अगर आज के दिन का गिफ्ट तुम कभी और मांगोगी तो वो मैं लाके दूंगा, चाहे वो कुछ भी हो फिर। ये तो अच्छी बात है। ते बेटा आओ, तुम भी हमारे साथ डिनर कर लो। जी। तो स्लीपिंग ब्यूटी अपनी स्लीप ले रही है। समझ नहीं आता तुम आखिर इतनी जिद्दी क्यों हो।
आखिर कर क्या रहे हो? तुम्हें इतना जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना कि कोई और। तो इतना भड़कना बंद करो, समझ में आई बात? मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहो। मैंने कहा मुझसे दूर हो जाओ, हटो मेरे ऊपर से। और अगर मैं ना हटूं तो क्या करोगी? मैंने कहा हटो। मेरा दिमाग खराब मत करो, मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि मेरे पास मत आया करो, क्योंकि तुमने ये शादी जबरदस्ती की है और मैं ये शादी नहीं मानती। जबरदस्ती की शादी में कभी कोई प्यार नहीं होता, और ना ही जबरदस्ती के रिश्ते में तुम्हें मेरा प्यार कभी नहीं मिलेगा। और जो तुम इसे प्यार कह रहे हो ना, ये प्यार नहीं है, ये ऑब्सेशन है, और अपने ऑब्सेशन को प्यार का नाम मत दो। क्या फर्क पड़ता है, प्यार हो चाहे ऑब्सेशन, तुम तो मेरी हो गई ना। आपको सिर्फ खुद की पड़ी है, मेरी मर्जी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, पर तुम मेरी बीवी हो और तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी। कान खोल के सुन लो। चुपचाप से सो जाओ और मुझे भी सोने दो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। अगर कोई मुझे जानेगा ही नहीं तो मेरे कॉन्सर्ट्स के टिकट कौन खरीदेगा? जिमिन, तुम बिल्कुल सही समय पे आई हो, मैं तुम्हें कॉल कर रहा था, तुमसे ही बात करनी थी। ओहो, क्या बात करनी है मुझसे? इतने टेंस क्यों नजर आ रहे हो? हाँ बताओ, क्या बात करनी है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा जल्दी सपना पूरा होने वाला है। हाँ जिमिन, तुम सही कह रही हो, पर अगर कोई मुझे जानेगा ही नहीं, पहचानता ही नहीं, तो कैसे कोई मेरी टिकट्स खरीदेगा? कौन मेरे कॉन्सर्ट्स में आएगा? ओहो, तुम इस बात से क्यों परेशान होते हो? वो तो अपने आप फैंस बन जाते हैं। जिस दिन तुम्हारा म्यूजिक सुनेंगे उसी दिन तुम्हारे फैन बन जाएंगे। पर फिर भी किसी को अगर मेरा म्यूजिक नहीं पसंद आया तो? तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? पॉजिटिव सोचो। क्यों ना तुम एक छोटा सा कॉन्सर्ट करो अपने स्टूडियो में, यहीं पर। देखो ये कितना बड़ा है, या फिर कहीं बाहर भी कर सकते हो अपना टैलेंट शो करने के लिए, जिस वजह से लोग तुम्हें जानेंगे भी। और अगर तुम बाहर लोगों के सामने परफॉर्म करोगे तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तुम सही कह रही हो, पर क्या मैं ये कर पाऊंगा? अगर तुम्हें तुम्हारे म्यूजिक पे और तुम्हारे टैलेंट पे तुम्हें विश्वास है तो ये तुम जरूर करोगे, और मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा हूँ तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। मुझे विश्वास है मेरे म्यूजिक पे और मेरे टैलेंट पे। बहुत बढ़िया, तो बताओ क्यों हो जाए? आखिर बाकी लोगों को भी मौका मिलना चाहिए तुम्हारा म्यूजिक सुनने का। जिमिन, पर अगर हम यहाँ पर मेरे स्टूडियो में करेंगे तो यहाँ सफाई करने की बहुत जरूरत है। बात तो सही की तुमने, हम इसके बारे में थोड़ी देर बाद सोचेंगे। अभी क्लास है मेरी, मुझे क्लास में जाना है, क्लास के बाद बात करते हैं। हमें क्लीनर बुलाना चाहिए, पर आज तो यहाँ पर कोई दिख भी नहीं रहा है। हाँ, अगर कोई क्लीनर होता तो फिर हमारी हेल्प हो जाती थोड़ी। अब क्या करेंगे हम जिमिन? इसमें इतना सोचने वाली बात नहीं है शुगा। अगर कोई नहीं है तो अब हमें सफाई करनी पड़ेगी। शुरू हो जाओ। उठो, चलो विंडोज भी साफ करनी है।
यकीन नहीं हो रहा तुम्हारे साथ ये काम करने में भी मजा आ रहा है। ओ कम ऑन, बातें कम करो, हाथ जल्दी चलाओ। यस, मेरा निशाना देखा तुमने, एकदम सही जगह पे जाके लगाए। खेलना बंद करो, बहुत काम है हमारे पास। ओ कम ऑन, थोड़े मजे तो कर ही सकते हैं हम। पहले ये काम खत्म करो, उसके बाद चाहे जितने मजे करने उतने करना। यही मैं पहले कह रही हूँ, मुझे गिराना मत। हाँ तो फिर जल्दी करो, बातें मत करो। तुम आखिर इतना फिर हिल क्यों रहे हो? मैं गिर जाऊंगी। अगर मैं गिरी ना तो तुम बहुत पिटोगे। जिमिन जल्दी करो, हिलो मत, कर तो रही हूँ। क्या हुआ? शुगा, मुझे छोड़ो ताकि मैं उठ सकूं। ये पर्दे तुम ही लगा देना। हाँ, तुम फिक्र मत करो, ये मैं लगा दूंगा। और हाँ, कल हम तुम्हारे इस मिनी कॉन्सर्ट के बारे में सबको बताएंगे ताकि सब लोग तुम्हारा म्यूजिक सुन सके। हाँ, तुमने सही कहा जिमिन। वाओ, मुझसे तो कल का इंतजार ही नहीं हो रहा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कल के लिए। ओके, तो फिर मैं चलती हूँ, वरना घर जाने में मुझे लेट हो जाएगा। तो कल मिलते हैं फिर, बाय। जिमिन। हाँ, थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। समझ नहीं आ रहा तुम्हें थैंक्स कैसे कहूँ मैं। तुम्हें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, हम दोस्त हैं। आखिर एक दोस्त ही दूसरे दोस्त की मदद करता है। आज तुम्हें मेरी जरूरत है, कल मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। इसी तरह दोस्ती चलती है। सही कहा तुमने, तुम्हारे जैसे दोस्त सबको मिले जिमिन। ओके बाय। मॉम कहाँ हो? मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दो। मॉम, यहीं पर हूँ, जाके खुद भी निकाल के खा सकते हो जंकुक तुम। मॉम, मेरा खाना निकाल दो, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोना भी है। तेरे से बोल दो, ते भी खाना खा रही है, वो निकाल देगी। सुनो तुम, जाके मेरे लिए खाना निकालो। एक तो दोपहर में उठे हो, कोई काम है नहीं, और इतनी तेज से चिल्ला रहे हो। जाके खुद निकाल लो। मैंने क्या कहा तुमसे? मेरे लिए खाना निकालो। तुम्हें सुनाई नहीं दिया एक बार में? रात के 3:30 बजे मैं घर पे आया था। मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मुझे खाना दो, मुझे सोने जाना है। उठो और जाओ, लेकर आओ। खाने के बाद ही उठूंगी मैं यहाँ से। तुम्हें जरा सी शर्म तो आती नहीं होगी? तुम्हारा यहाँ हस्बैंड भूखा है और तुम खा रही हो बैठ के। अगर इतनी भूख लगी है तो जाके खुद लेकर खा लो। मैं अपना खाना खाकर ही उठूंगी यहाँ से। ते मेरा वक्त बर्बाद मत करो, मुझे बहुत जोर से गुस्सा आ रही है। जाओ, जाके लेकर आओ। क्या आपको सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? जब तक मेरा खाना खत्म नहीं हो जाता मैं नहीं उठूंगी। और क्या थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकते हो? अगर इतनी ही जल्दी पड़ी है, इतनी ही भूख लगी है, तो जाके खुद निकाल के खा लो। इतना तो होगा नहीं आपसे, है ना? मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, अब उठ जाओ यहाँ से। अगर अपना खाना खा रही हो तो उसे छोड़ के उठ जाओ। जाओ, लेकर आओ, मैंने कहा ना।